परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है तथा जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है और जिसकी परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति है तथा जिसकी कामना अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है, ऐसे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। समझा रहे भगवान कि जो पहले ये बता चुके चौथे अध्याय श्लोक में कि इस परम पद को खोजना चाहिए कि जिसमें प्राप्त होकर के पुरुष जो होते हैं पीछे नहीं आते। वो कैसे मिलता? भगवान की शरण होकर, नारायण की शरण होकर के। तो लेकिन नारायण की शरण कौन हो सकता है ये बता रहे, ये समझा रहे हैं कि जिसका मान और मोह नष्ट हो जाए, जिसका अपना कोई मान न रहे। मान मतलब क्या है? गुरु कहते हैं जिसको ये बात समझ में आ जाए, कोई मान करेगा तो किसका करेगा? देह का। और देह तुम हो नहीं, देह तो हमारी चमड़े की बनी हुई एक थैली है। तो इसलिए बताया कि मान को भी जान जाता, मोह नष्ट हो जाता। मोह माने संसार का जो मोह करते हैं, तो फिर ये भी सब गलत ही तो है। हमारा जब कुछ है नहीं तो हम क्यों मोह करते हैं? ना कुछ लेकर के आए, ना कुछ हम लेकर के जाएंगे। सब लिया यहीं से लिया, जो दिया सब यहीं पर दिया। जो भी है सब भगवान का है, परमात्मा का ही है। तो ऐसे तत्व को जान लेता है तो मोह खत्म होगा। जैसे छोटा बच्चा रहता है तो वो जो चीज पाएगा मेरी है मेरी है मेरी करेगा। लेकिन वही समझदार हो जाएगा, ये तो आंटी की है, ये तो इधर वाली आंटी की, ये पड़ोसी की है, ये तो उनकी है। तो जितना जितना तुम्हारे अंदर समझ आए उतने उतना तुम्हारे अंदर से मोह नष्ट होना चाहिए। तो कहते वो नष्ट हो गया जिन्होंने आसक्ति रूप दोष जीत लिया। संसार के कितने सारे कहने ये दोष वो दोष, एक दिन ऐसा ना करो तो दोष, उस दिन ऐसी चीज ना खाओ तो दोष, ये पर दोष, ये दोष। तो कहते वो दोष तो कोई छोटे मोटे, लेकिन ये बता रहे गीता क्या बता रहे कि आसक्ति रूप दोष। आसक्ति जो हमारी भरी रहती है हर चीज में, जो मोह ममता इच्छा कामना डाल करके जो हम आसक्ति बना लेते हैं कि अब हमारी कोई ये लेने ना पाए, कोई देखने ना पाए, कोई जानने ना पाए। लेकिन गुरु कहते कितना तुम ये सब कर सकते हो, कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। समय तो बहुत बड़ा बलवान है। चाहे कितना बड़ा कोई राजा हो, चाहे कितना बड़ा कोई फकीर हो, चाहे कितना बड़ा कोई संत महात्मा हो, एक न एक दिन तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ। चाहे कोई विमान से जाए, चाहे कोई भगवान ने कहा गले में अपना बंधन बांध के जाए। तो इसलिए जब उसको गुरु कहते जो जीत लेता समझ समझ के, उसके अंदर मोह नहीं रहता है, मान नहीं रहता, तो आसक्ति जीतने में उसको कोई कठिनाई नहीं रहती, क्योंकि उसको मालूम हो जाता है कि सब परमात्मा का है और परमात्मा स्वयं ही करता है और उसी से सब कुछ होने वाला। तो हम कौन, हमको क्या करना, तुम कौन, कहना हम क्या काम का। इसीलिए खाम खा में ही परेशान होते हो। लेकिन जिनकी समझ में आ जाता उनको ये बात फिर कोई कठिनाई नहीं लगती। वो अपने आराम से जीत के बैठते हैं शक्ति को कि हमको क्या करना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान को समर्पण करके निश्चिंत होकर बैठते हैं। और जिनकी परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति है, कहते हैं स्थिति बनती कैसे? जब निरंतरता हमारे अंदर होती है, अंतर नहीं पड़ता। संसार में अंतर क्यों पड़ता है? क्योंकि हम जौन है मन मेरा होगा तो बढ़िया है भगवान, मन नहीं हुआ तो घटिया है भगवान। नहीं, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हारे मन का हो तब भी भगवान का शुक्राना, और नहीं मन का हो तो डबल शुक्राना करने की आदत बनानी चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ भगवान की, सब कुछ भगवान की भलाई है। वो हमको कहीं पर फंसाना नहीं चाहता, कहीं में हमको लिपटाना नहीं चाहता। इसलिए उसने ऐसी जौन है ऐसी हमारे लिए युक्ति बनाई। तो इसलिए जब ऐसा विचार हो जाता तो निरंतर स्थिति है तथा जिसकी कामना अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है, ऐसे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। कैसे? कहते जिसकी कामना हर तरीका से नष्ट हो गई हो। काम ना गुरु कहते कुछ भी मांगने का हमारा काम ना, क्योंकि लिखने वाले ने लिख दिया, सोचने वाले ने सोच लिया कि हमारे लिए क्या क्या जरूरी है। बच्चा होता है वो सोचे हमारी माँ लंगोटी हमको कब पहनाएगी,
हमको दूध देगी कि नहीं देगी, उसको कोई मतलब। वो अबोध बच्चा रहता है, धरती पर गिरता है, सारा काम उसकी माँ, उसके रिश्तेदार, बुआ, मामा, चाचा जो भी होते हैं वो सब करते हैं। उसको अपनी चिंता करने की जरूरत, हाँ बस उसको रोना आता है, रो देगा वो। ऐसे ही बता रहे भगवान का जो भक्त होता है उसको ये समझ हो जाती कि हमको चिंता नहीं करनी है, हमारा चिंता करने का कोई काम नहीं है। सब काम किसका है? भगवान ने। और भगवान ने तो पहले ही हमारा प्रारब्ध लिख दिया है, पहले ही रचा प्रारब्ध, ताके पीछे शरीर, सब भगवान ने कहा लिखा हुआ है। सब जो बना है सो बना हुआ, कोई इसको मिटा नहीं सकता। तो कहते हैं ऐसे ही जिसके अंदर कामना अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है, ऐसे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए क्या नहीं है। संसार में द्वंद्व का है का? द्वंद्व माने धुंध, जिसको सब लोग कहते हो कोहिरा। यही द्वंद्व कौन सा है इसका? संसार में सुख और दुख, हमेशा इसका द्वंद्व चला करता है। सुख आता तो दुख जाता है, दुख जाता तो सुख आता है, ये हमेशा चला रहता है, इससे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। देखो दिन होता, रात होता, सर्दी गर्मी बरसात, सब चला ही करता है, कभी भी रुकने वाला नहीं है। गर्मी अच्छी लग जाए तब भी इंसान कहते रहने वाली नहीं, और सर्दी अच्छी लग जाए तो वो भी हमेशा रहने वाली नहीं है। कुछ भी रहने वाला नहीं, सब परिवर्तन। जिंदगी है तो सब कुछ परिवर्तन है। ऐसे ये समझा रहे भगवान के जो भक्त होते, जिनके अंदर समझ आ जाती है, विचार बन जाता है, विवेक आ जाता, तो वो सुख दुख नामक द्वंद्वों में नहीं फंसते, इससे हो जाते विमुक्त। एक मुक्त होता है, एक विमुक्त। इतने मुक्त हो जाते, इतने मुक्त हो जाते हैं कि उनको फिर कोई बंधन में डाल नहीं जाता। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर। गंगा नीर जो होता है, जल होता है, उसमें चाहे कोई मिट्टी डाल दे, कोई बालू डाल दे, कपड़े डाल दे, स्वयं नहा ले, साबुन से धो ले, वो इतना उसकी धार निकलती रहती है, हमेशा गंगा की धार पहाड़ों से कटती रहती है कि वो सब धुलती हुई, बहाती हुई, निर्मल करती हुई चल जाती है। जो उसको लाता है, जैसे भी उसको प्रसाद में डाले, उसको कोई पी ले, खा ले, वो धीरे धीरे सब अमृत करते चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है उसका मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। कोई कुछ भी उसको कहे तो उसके पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने विचारों से अपने को निर्मल रखता है। उसके भगवान ने कहा जो परम पद पाने वाले जो पुरुष होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? निर्माण, निर्मोह, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य, चित्तवृत्ति काम, चित्तवृत्ति काम, ये सब दिया है। और क्या बताया? द्वंद्वे विमुक्त, द्वंद्वे विमुक्त, ये 6 प्रकार के उसके अंदर गुण बने रहते हैं। कहा पहला कौन बता दिया? निर्माण। जिस व्यक्ति में अपने अंतर श्रेष्ठता का भाव या पूज्य का भाव होने का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसी को यहाँ निर्माण कहा जाता है। क्यों? भगवान ने बता दिया, अगर तुम्हारे अंदर कोई गुण ऐसा दिखाई भी पड़ता कि तुम्हारी पूजा होती है, कोई सम्मान करता है, तो तुम्हारे अंदर से भगवान निकल जाए तो क्या कोई सम्मान करेगा? तो किसका सम्मान हो रहा? भगवान का। तो जो भगवान का हो रहा तो तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? तो इसलिए वो अपने को अपना निर्माण बन जाता, निर्माण, उसके अंदर कोई मान नहीं रहता। और निर्मोह, ऐसा व्यक्ति जो संसार के सभी बंधनों संबंधों का उचित आदर करते हुए और उससे किसी प्रकार की आशा न रखते हुए अन्य सब की धर्माचित आशाओं को पूर्ति करते हुए अपना कर्तव्य पालन करता है, उसे यहाँ निर्मोह कहा जाता है। निर्मोही जो होता है, निर्मोह वाला, तो वो काम तो सब बहुत यथायोग बहुत अच्छा करता, लेकिन किसी से आशा नहीं लगाता, क्योंकि आशा तो उसकी भगवान से रहती है, वो तो भगवान का काम समझ के करता है। और कहा चित संग दोषा, जो संसार को किसी वस्तु और यहाँ के किसी भी व्यक्ति के सुख की आशा नहीं रखता, वरन जो हर वस्तु और हर व्यक्ति के संबंध से केवल अपने कर्तव्य का निश्चय करके निष्काम कर्म की अपना आधार बना लेता है, उसे यहाँ जित संग दोषा कहा गया। जिसने अपने को जीत लिया, चाहे जैसा कोई संग आ जाए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पक्का रंग होता है, उस पर कोई कच्चे रंग का भी कपड़ा डाल दिया जाए, गाढ़ा रंग चढ़ा हो, तो फिर उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। कच्चा कपड़ा कच्चे कपड़े को बदल देगा, लेकिन जो पक्का होगा उस पर रंग नहीं चढ़ेगा। श्याम दास कली काली कामरी और चढ़े न दूजा रंग, दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ये जो इनका चित्त
जो भगवान में जीत लेता है तो फिर उसको कोई संग दोष नहीं लगता। अध्यात्म नित्य, उसके जीवन में अध्यात्म ऐसे आ जाता है जैसे रात दिन रोजाना घड़ियां। जिस व्यक्ति के विचार संसार के स्थूल आवासों को छोड़कर सूक्ष्म विषयों में और अध्यात्म विचार में संलग्न रहते हैं, जो सदैव परमात्मा के स्वरूप का ही ध्यान करता है, उसे अध्यात्म नित्य कहा जाता है। कहते चाहे स्थूल संसार में जो भी चीजें हो रही हैं, आकाश मतलब जो भी दिखाई पड़ रहा है, बनना बिगड़ना सब कुछ, इससे वो न्यारा होकर के बस आत्म में ही लीन रहता है, अपने परमात्मा में ही लगा रहता है। उसी में जब लीन रहता है वो सदैव परमात्मा के स्वरूप का ही ध्यान करता रहता है। उसी को बताया नित्य माने हर समय भगवान में ही लगे रहना। विनय व्रत कर्म, जो संसारिक कामनाओं से भली प्रकार मुक्त है, जो किसी भी संसारिक भोग की प्राप्ति को अपने लिए श्रेष्ठ सर नहीं समझता, उसे यहाँ विनय व्रत कर्म कहा गया। कहते जिसके अंदर ऐसे भगवान की तरफ जुड़ जाता है, उसके अंदर कोई भी कर्म उसको पायमान नहीं करते। वो संसार की भोग की प्राप्ति में अपने को श्रेयकर नहीं समझता, इसलिए उसका मन उसमें नहीं जाता, वो अपने को न्यारा रखता है। द्वंद्व विमुक्त, मन में उठने वाली अनुकूल भावना सुख कहलाती है और प्रतिकूल भावना दुख कहलाती है। इस प्रकार द्वंद्व से मुक्त हो जाना ही द्वंद्व मुक्त कहा। देखो मन में क्या है, जो खराब अनुकूल भावना होती तो सुख पैदा करती है, प्रतिकूल होती तो दुख पैदा करती, लेकिन जो द्वंद्व विमुक्त लोग होते हैं उनका इससे कोई मतलब नहीं होता। ना सुख की चाहना उनके अंदर होती है, ना दुख की ही चाहना होती, क्योंकि अगर सुख की चाहना करेंगे तो दुख मिलेगा जरूर, और दुख अगर हमने सोचा दुख ही दुख तो सुख भी भगवान हमको देगा जरूर। इसलिए उसके बारे में विचार न करके हमेशा द्वंद्व विमुक्त ही रहते हैं। इसका भगवान ये समझाना चाहते हैं कि गुणों से युक्त हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वथा योग हो जाता है, उसमें मूल भाव का सर्वथा लोप हो जाता है। ऐसा व्यक्ति उपयुक्त अविनाशी परम को प्राप्त कर लेता है। कहते जिसके अंदर ऐसे सब विचार आ जाते हैं वो ऐसे गुणों से युक्त हो जाता है, जिसके अंदर भगवान को प्राप्त वो कर सकता है। ऐसी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो परमात्मा के वो योग्य बन जाता है। और जो लोग ऐसा काम प्राप्ति अपना विचार नहीं बना पाते तो वो मूढ़ लोग हैं, उनको भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन जिसने अपने को ऐसे जीत लिया, अपने को ऐसा समझा लिया, ऐसा अपने को बना लिया, तो उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वो परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, परम पद को प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान बता रहे। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन